बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिज़म चैनल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में रोनुमा होने वाले मुख्तलिफ़ तरह के वाक़यात का तज़किरा करेंगे। मस्जिद नबवी में पड़े हुए सतून का रोना। मस्जिद नबवी में पहले मिंबर नहीं था, खजूर के तने का एक सतून था। इसी से टेक लगाकर आप खुतबा पढ़ा करते थे। जब एक इंसारी औरत ने एक मिंबर बनवाकर मस्जिद नबवी में रखा तो आपने इस पर खड़े होकर खुतबा पढ़ना शुरू कर दिया और फिर आप उस सतून के साथ टेक लगाकर खुतबा नहीं पढ़ते तो नागहां इस सतून से बच्चों की तरह रोने की आवाज़ आने लगी और बाज़ रवायात में आया है कि ऊँटनियों की तरह बिलबलाने की आवाज़ आई। ये रवायत हदीस के मुख्तलिफ ज़ौक़ की बना पर रोने की मुख्तलिफ तशबीहें हैं। बाज़ रवायतों में ये भी आया है कि सतून इस कदर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि करीब था कि जोश गिरिया से फट जाए और इस रोने की आवाज़ को मस्जिद नबवी में मौजूद तमाम लोगों ने अपने कानों से सुना। सतून की गिरियाजारी को सुनकर हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर कर आए और सतून पर तस्कीन देने के लिए अपना मक़दस हाथ रख दिया और इसको अपने सीने से लगा लिया तो वो सतून इस तरह हिचकियाँ ले लेकर रोने लगा जिस तरह रोने वाले बच्चे को जब चुप कराया जाता है तो वो हिचकियाँ ले लेकर रोने लगता है। बिला आखिर जब आपने सतून को अपने सीना से चिमटा लिया तो वो सुकून पाकर खामोश हो गया और आपने इरशाद फरमाया कि सतून का ये रोना इस बना पर था कि ये पहले खुदा का जिक्र सुनता था, अब जो ना सुना तो रोने लगा। और हज़रत बरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस में ये भी वारिद है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सतून को अपने सीना से लगाकर ये फरमाया कि ऐ सतून, अगर तू चाहे तो मैं तुझको फिर इस बाग में तेरी पहली जगह पर पहुँचा दूँ ताकि तू पहले की तरह हरा भरा दरख्त हो जाए और हमेशा फलता फूलता रहे। और अगर तेरी ख्वाहिश हो तो मैं तुझको बागे बहिश्त का एक दरख्त बना देने के लिए खुदा से दुआ कर दूं ताकि जन्नत में खुदा के औलिया तेरा फल खाते रहें। ये सुनकर सतून ने इतनी बुलंद आवाज़ से जवाब दिया कि आसपास के लोगों ने भी सुन लिया। सतून का जवाब ये था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी यही तमन्ना है कि मैं जन्नत का एक दरख्त बना दिया जाऊं ताकि खुदा के औलिया मेरा फल खाते रहें और मुझे हयाते जाओ दानी मिल जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सतून, मैंने तेरी इस आरज़ू को मंजूर कर लिया। फिर आपने सामईन को मुखातिब करके फरमाया कि ऐ लोगो, देखो इस सतून ने दारुल फना की ज़िंदगी को ठुकरा कर दारुल बका की हयात को इख्तियार कर लिया। एक रवायत में ये भी आया है कि आपने सतून को अपने सीने से लगाकर इरशाद फरमाया कि मुझे इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा व कुदरत में मेरी जान है कि अगर मैं इस सतून को अपने सीने से ना चिमटाता तो ये क़यामत तक रोता ही रहता। वाज़े रहे कि गिरिया सतून का ये मौज़ा अहादीस और सीरत की किताबों में 11 सहाबियों से मनकूल है। इस सतून के बारे में एक रवायत है कि आपने इसको अपने मिंबर के नीचे दफन फरमा दिया और एक रवायत में आया है कि आपने इसको मस्जिद नबवी की छत में लगा दिया। इन दोनों रवायतों में शारहीन हदीस ने इस तरह तबीक दी है कि पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दफन फरमा दिया, फिर इस ख्याल से कि ये लोगों के कदमों से पामाल होगा लिहाजा इसको ज़मीन से निकाल कर छत में लगा दिया। इस तरह ज़मीन में दफन करने और छत में लगाने की दोनों रवायतें दो वक्तों में होने के लिहाज से दोनों दुरुस्त हैं, वल्लाह आलम। फिर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब तमीर जदीद के लिए मस्जिद नबवी मनहदम की गई और ये सतून छत से निकाला गया तो इसको मशहूर सहाबी हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक मक़दस तबर्क समझकर उठा लिया और इसको अपने पास रख लिया, यहाँ तक कि ये बिल्कुल ही कहना और पुराना होकर चूर चूर हो गया। इस सतून को दफन करने के बारे में उलमा ज़ुरक़ानी ने यह नुक्ता तहरीर फरमाया है कि अगरचे ये खुश्क लकड़ी का एक सतून था मगर ये दर्जात व मरातिब में एक मोमिन की मिसल करार दिया गया क्योंकि ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क व मोहब्बत में रोया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क व मोहब्बत का बर्ताव ये ईमान वालों ही का खुलासा है। अल्लाह पाक हमें भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने और उनसे मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फरमाए। तो दोस्तों, यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। इसी तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामिज़म को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने साथ के लोगों का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।